से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन एनएसके ऑफ आईटी क्लासेस। आज हम आईसीटी का चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं। बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कंप्यूटर सिक्योरिटीज़ एंड प्राइवेसी से रिगार्डिंग है। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप देखना बेसिकली और इसको अपनी लाइफ में यूज़ करना। वी स्टोर ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जैसे आज के दिन हम कंप्यूटर और मोबाइल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं और उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कीप आवर फोटोज़ ऑन आवर मोबाइल। जैसे हम अपनी फ़ोटोज़ मोबाइल में जैसे स्टोर कर देते हैं। स्कूल कंप्यूटर स्टोर पर्सनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एवरी स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट्स। जैसे स्कूल है, स्कूल अपनी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी पर्सनल डिटेल स्टोर कर देता है। Computer used in bank store in financial information of their client and computer in hospitals have important information about patient। ऐसे ही जो बैंक है, बैंक अपनी जो कस्टमर है उनकी फाइनेंशियल डिटेल स्टोर कर देता है और जो पेशेंट जो हॉस्पिटल है वो अपने पेशेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर कर देता है, क्योंकि हर जगह आज के दिन कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। इफ़ एनी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन गेट लॉस्ट और लीक्ड एंड फॉल इनटू द रॉन्ग हैंड्स, अगर यही इंफॉर्मेशन या तो लॉस्ट हो जाती है या लीक हो जाती है या कुछ गलत हाथों में चली जाती है, इट कैन कोज ए लॉट ऑफ हार्म टू द पीपल। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है लोगों को। फॉर एग्जाम्पल इफ इंफॉर्मेशन स्टोर इन ए बैंक्स कंप्यूटर गेट लीक्ड, अगर जैसे कोई इंफॉर्मेशन बैंक के कंप्यूटर में स्टोर है और वो लीक हो जाती है, इट कैन कोज मैनी पीपल्स टू लॉस ए लॉट ऑफ मनी। तो इससे होगा क्या कि बहुत सारे लोग जो पैसा है अपना बहुत इंपॉर्टेंट जो कमाई है उसको गवा सकते हैं। हेंस इट इज़ एसेंशियल टू कीप कंप्यूटर सिक्योर एंड आवर डेटा सेफ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कंप्यूटर को सिक्योर रखें और अपने डेटा को सेफ रखें। नाउ कंप्यूटर सिक्योरिटीज डील्स विद प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर, कि आप कैसे कंप्यूटर को सिक्योर रख सकते हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी डील विद द मेजर यूज टू प्रिवेंट लॉस ऑफ डेटा। मतलब कंप्यूटर सिक्योरिटीज एंड प्राइवेसी का मीनिंग क्या है कि आप अपने डेटा को लॉस्ट होने से बचा सकते हैं। रीजन फॉर सिक्योरिटी ब्रेक इज लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर इन द कंप्यूटर। सिक्योरिटी ब्रेक का मतलब होता है कि जो आपने कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डाली हुई है वो लीकेज होना। पर्सनल इंफॉर्मेशन कैन बी लॉस्ट और लीक्ड इन 2 ways, कि 2 तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। फर्स्ट वन, वी कैन नॉट केयरफुल इन गिविंग आवर पर्सनल इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट, कि हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देने में केयरफुल नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल वी शेयर आवर अकाउंट्स डिटेल एंड पासवर्ड ऑन अनसिक्योर्ड साइट, कि हम बहुत सारी साइट पर जैसे अपनी पासवर्ड और स्टोर कर देते हैं, तो वहाँ से लीकेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सेकेंड वन, ए पर्सन गेट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अवर कंप्यूटर, या कोई ऐसा पर्सन जो अनऑथराइज्ड है और हमारे कंप्यूटर को एक्सेस करता है। दिस कैन हैपन इन द ऑफिस इफ वी लीव द कंप्यूटर विदाउट लॉगिंग आउट। ये कब होगा? जब हम अपने कंप्यूटर को बिना लॉग आउट किए छोड़ देते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम हमें फेस हो सकती हैं। थ्रेट टू कंप्यूटर्स, कि आप किस तरीके से कंप्यूटर में मतलब डर है, किस टाइप का आपके पास बेसिकली यूज होता है। थ्रेट्स आर द वेज इन विच पर्सनल इंफॉर्मेशन कैन बी लीक्ड फ्रॉम ए कंप्यूटर। मतलब जो डर है हमारे अंदर वो क्या है बेसिकली, कि हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो लीक ना हो जाए। ठीक है। थेफ्ट, चोरी होने का क्या चांस है? थेफ्ट मीन्स स्टीलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और हार्डवेयर। दिस मे बी ऑफ 3 टाइप्स, कि आपका जो हार्डवेयर है या आपकी जो पर्सनल डेटा है वो चोरी होने के अलग अलग तरीके हैं। तो 3 तरीके हैं उसके। फर्स्ट वन, फिजिकल, वेर ए पर्सन में स्टील योर डेस्कटॉप लैपटॉप, और मतलब डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप, मतलब कहीं आपका जो बेसिकली आपका कंप्यूटर है उसको कोई बंदा चोरी ना कर ले। आइडेंटिटी, वेर ए हैकर स्टील योर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड अज्यूम योर आइडेंटिटी, या कोई हैकर जो आपकी इंफॉर्मेशन चुरा नहीं ले और आपकी आइडेंटिटी को अज्यूम कर ले। यूजिंग दिस फॉल्स आइडेंटिटी द हैकर कैन गेन एक्सेस टू योर अकाउंट इंफॉर्मेशन और परफॉर्म इलीगल एक्टिविटीज़, और उस पर कोई भी वो इलीगल एक्टिविटीज़ कर सकता है, गलत इंफॉर्मेशन डाल सकता है वहाँ पे। नेक्स्ट वन इज द सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी इज द मोस्ट पॉइंट, की जैसे कई बार हम ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर हैं। तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर में कई बार लीकेज पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, डेटा लॉस्ट होने के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं।
This is stealing of software and including using the distributing unlicensed and authorized copy of the computer program और software कि जो unauthorized copy हैं उनका हम use करते हैं अपने कंप्यूटर में. Personal information can be lost or leaked in two ways. Personal information दो और तरीके से leak हो सकती हैं. First one, we are not careful giving our personal information over the internet. ये तो चीजें आपकी हो ही गई थी. Second one, a person get unauthorized access to our computer, that is also be happened. Next one, computer security and privacy is about measure we can take to restrict access to personal data stored in the computer. वायरस का क्या होता है? बेसिकली वायरस आर कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन बी डैमेज द डेटा एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और स्टिल द इंफॉर्मेशन स्टोर ऑन कंप्यूटर. जो वायरस बनाए जाते हैं बेसिकली वो इस तरीके से डिज़ाइन होते हैं, जैसे कई बार कुछ साइटें होती हैं, जब उन पर आप क्लिक करते हो तो वहाँ से आपका वो इंस्टॉल हो जाते हैं वायरस, और वो उससे आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर में वो चोरी होने के चांसेस रहते हैं. कुछ मेजर वायरसेस हैं लाइक वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स. ये जैसे ट्रोजन हॉर्स डिस्कस इटसेल्फ, इट अपीयर टू बी यूजफुल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, बट वंस इट रीच कंप्यूटर इट स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए वायरस एंड डिस्ट्रॉइंग डेटा. मतलब ये कंप्यूटर का बहुत एक यूजफुल सॉफ्टवेयर है, बट जब ये डेटा के अंदर पहुंच जाता है तो ये आपके डेटा को ख़त्म कर सकता है. ऑनलाइन प्रीडेटर आर पीपल हु ट्रैप योर into the inappropriate relationship. This may be older people posing your own age, bullying you into the doing illegal activities online and sometimes face to face. मतलब कुछ ऑनलाइन जो बेसिकली फ्रॉड करते हैं तो वो इस टाइप से आपसे बात करते हैं कि जैसे वो आपको जानते हैं, और इस टाइप से आपके पास कुछ जानने का इलीगली एक्टिविटीज़ करते हैं, वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फेस टू फेस भी कर सकते हैं. देन इंटरनेट स्कैम. इंटरनेट पे किस तरह की प्रॉब्लम आती है? समटाइम्स यू मे receive very attractive offer saying you own a huge money into the lottery or that can be claimed on the prize. जैसे मोस्टली आपने न्यूज़पेपर वगैरह में या कई बार इंटरनेट पे एक मेल आती है आपके पास जिसमें लिखा होता है कि आपने इतने मनी को जीता है, और फॉर दिस वन कि आप इतना अमाउंट डिपॉजिट कर दीजिए तो आपको वो चीज़ें आप उसको क्लेम कर सकते हैं. When you deposit the money using the credit card or online banking, you do not only lose the deposit money but your card account information. अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड या कोई भी अदर ऑनलाइन बैंकिंग से करते हैं तो इससे होता क्या कि आप अपनी मनी तो लॉस करते ही हैं, साथ में आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स भी लॉस्ट हो जाती हैं. एंड प्रोटेक्टिंग योर डेटा. अब डेटा को प्रोटेक्ट कैसे करें? यूज पासवर्ड टू लॉग इन योर कंप्यूटर. तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप अपने कंप्यूटर में जब भी लॉग इन करें तो एक पासवर्ड यूज करें दैट इज डिफिकल्ट टू गैस. जो डिफिकल्ट होना चाहिए जिसको गैस ना किया जा सके. पासवर्ड आर डिफिकल्ट हैक इफ दे आर मिक्स ऑफ स्मॉल, कैपिटल एंड नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर्स. मतलब उन पासवर्ड को बेसिकली हैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है जिसमें आपने स्मॉल लेटर हैं, कैपिटल लेटर हैं, नंबर या कुछ स्पेशल कैरेक्टर यूज किए गए हैं, तो उस केस में आपके जो डेटा हैं वो हैक होने के चांसेस कम हो जाते हैं. नेक्स्ट वन, इंस्टॉल एंटीवायरस एंड फायरवॉल्स. आप अपने फायरवॉल्स को ऑन रखिए और अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड एंटीवायरस अपने सिस्टम में डालिए ताकि आपके अगर सिस्टम में अगर कोई भी वायरस एंटर करता है तो उसको डिलीट किया जा सके. देन नेक्स्ट वन, एनक्रिप्टेड डेटा. एनक्रिप्टेड डेटा का मीनिंग क्या होता है कि जो डेटा स्टोर हो गया है बेसिकली और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो आप उसको बेसिकली इस टाइप से यूज़ करिए कि डेटा डिस्ट्रॉय ना हो. बिफोर स्टार्टिंग द कंप्यूटर दस प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड यूज, ताकि अनऑथराइज्ड जो यूज़र है वो लॉगिन ना कर सकें. सिक्योर साइट्स. सिर्फ इंफॉर्मेशन तभी आप इनपुट करें अपनी, जैसे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हैं या कुछ और इन्फॉर्मेशन है, जब आपको लगे कि जो साइट है वो काफ़ी सिक्योर है. गिव डिटेल्स ऑफ योर क्रेडिट कार्ड और बैंक अकाउंट ओनली ऑन सिक्योर साइट्स. See in the address bar of the browser if the site address start with HTTPS. मतलब अगर S से यूज होते हैं, S मीन्स यहाँ पे सिक्योरिटी लेयर्स होती हैं, देन तभी आप अपने क्रेडिट कार्ड और बैंक डिटेल्स को इनपुट करें, अदरवाइज इनपुट ना करें. तो दैट इज रिगार्डिंग द सिक्योरिटीज चैप्टर नंबर 4.